बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एहसास कमतरी के बारे में बात करेंगे, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ये एक चीज़ है जो सेंसिटिव लोगों को अक्सर परेशान कर देती है, जिसमें हम अपनी ज़ात का कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं। किसी के हमें बाल अच्छे लगते हैं, किसी के हमें फेस बड़ा फ्रेश लगता है, किसी का हमें चलने का स्टाइल बड़ा अट्रैक्ट लगता है, किसी की ड्रेसिंग हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, किसी की बातों का स्टाइल हमें अट्रैक्टिव लगता है। तो हम उसको खुद से कंपेयर करते हैं और ख़ुद से कंपेयर करने के बाद हम खुद में इन्फिरिटी का शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वेल, ये बड़ी कॉमन चीज़ है और रिसेंटली इस एक टॉपिक के ऊपर मुझे मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना वो वीडियो बनाने का कहा और लोगों को लगता है कि शायद मैं इस कॉम्प्लेक्स का सामना नहीं करना पड़ा होगा मुझे, या मैं इस कॉम्प्लेक्स से बरी रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वेल, अगर मैं अपनी आपके साथ लाइफ स्टोरीज इस टॉपिक पे शेयर करूँ ना, तो मेरे पास तो शायद हज़ारों किस्से हों कि जिन केसेस में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस किया लाइफ में, ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमतर महसूस किया। और हज़ारों हो सकते हैं, एक दो भी नहीं, हज़ारों हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे चैनल पे बहुत पीछे से हैं, वो देख सकते हैं मेरी वीडियोस। उनको मेरी पुरानी वीडियोस से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि मैं किस कदर डिप्रेशन में भी मैं वीडियोस बनाता था। तो मैं जैसा मैं अभी दिखता हूँ ऐसा मैं कभी भी शुरू से नहीं था। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इन सब चीज़ों से मैं लड़ के लाइफ में एक बहुत हार्ड टाइम को फेस करके मैं एक प्रोफेशनली लाइफ कोच बना, एक माइंड ट्रेनर बना, एक मोटिवेशनल स्पीकर बना। मेरी कोई ये नहीं कि यार मैं इन सब चीज़ों को फेस किए बिना ही आगे आ गया हूँ। नहीं, मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा है, लाइफ में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं और मैं स्टिल अभी भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं अभी भी देख रहा। हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में आने वाला चैलेंज नया होता है और उस चैलेंज को मैं फेस करना अब ज़िंदगी के बहुत से हार्ड टाइम के बाद सीख गया हूँ। मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही होता है कि यार लोग जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, जिस परेशानियों से गुज़र रहे हैं, वो ख़ुद को तन्हा ना समझे, वो अकेले ना समझे। उनके साथ साथ दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं या फेस करके आगे चले गए हैं। लेकिन हमारे इधर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो लोग आगे चले गए हैं वो कभी भी पीछे वालों को नहीं बताते, और जो लोग फेस कर रहे होते हैं वो कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताते। मोस्टली लोगों का यही होता है कि यार लोग हमें पागल समझेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इवन मेरे चैनल पे बहुत से लोग मेरे जानने वाले हैं, पर्सनली जानने वाले हैं, उनसे रोज़ाना मुलाकातें भी होती हैं। तो मैं खुद भी कहीं अगर सोचूं कि यार मैं क्यों अपनी ये ऐसी बातें बताता हूँ, तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा ये चीज़ सोचता हूँ कि यार देखो, अगर जब तक मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैंने लाइफ में कितना कुछ देखा, उस बंदे को कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि यार लोगों को मोटिवेट किया जाए, आल्दो कि ये वो बातें हैं जो हमें कोई जल्दी बताता नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जितना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मैंने देखा है, मैं समझता हूँ शायद ही मैंने कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसको मैंने कभी उस लेवल पे जाते हुए देखा हो। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो हमारे घर के हालात बहुत इतने भी बुरे नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है, सेविंग थी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वक्त आया और कुछ वक्त के बाद जो मेरा बड़ा भाई था वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो पागल हो गया। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है वो बुरे हालातों का सामना करना पड़ा। तो जो बुरे हालात थे वो वक्त के साथ साथ ना मुझे तोड़ते रहे। मैं 9th क्लास में, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, तो 9th क्लास में मेरी वालदा ने डिसीजन लिया, मेरी बहन ने डिसीजन लिया कि हमने इसको अच्छे स्कूल पढ़ाना है। मीनवाइल मेरा कोई भी पढ़ने का प्रोग्राम नहीं था। मेरा प्रोग्राम यही था मैं पार्ट टाइम बिजनेस करूं या कुछ भी ऐसा वैसा करूं कि मैं इन हालातों से जंप कर जाऊं। बस मैं देखता था, दुनिया को देखता था, पैसे के बारे में सोचता था, दोस्तों को देखता था, इधर उधर के लोगों को देखता था, लेकिन इतनी चीज़ें उस टाइम नहीं महसूस होती थी। जब मेरे घर वालों ने मुझे 9th क्लास में एक बड़े स्कूल में दाखिल कराया और उसकी जो फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो अम्मी ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो बेचारी फैक्ट्रियों में जाती, काम करती, सुबह जल्दी निकलती, 6 बजे निकलती और अगली जो उसी रात 12 बजे घर उनकी वापसी होती, थकी होती, उनके हाथ पांव सूजे होते। एक बंदे का माइंडसेट ना उस टाइम बदला होता है। आप जितने मर्जी बड़े लाइफ कोच बन जाओ, जितने बड़े मर्जी माइंड ट्रेनर बन जाओ, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, लेकिन वो जो दर्द होता है ना अंदर, वो दर्द कभी भी आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो उस टाइम जो एक कंडीशन होती थी ना मेरी, वो अलग ही होती थी। उस टाइम क्या होता था, मैं हर टाइम परेशान रहता था, सोचता रहता था। मैं क्लास में भी होता था,
बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता था। मेरी मेरी दोस्ती होती थी, लाइक मैं कभी भी, कोई बंदा ऐसा नहीं होता था कि जो मेरे पास बैठता था तो वो कभी मेरे दर्द को जज कर पाता था। आल्दो के कोई जो बड़े और मैच्योर लोग होते हैं वो तो आपको पकड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसा एक अपने ऊपर ना एक होल चढ़ा के रखता था कि यार मैंने सबके साथ अच्छे से अच्छा महसूस कराना है सबको। मेरे जो दोस्त होते थे मैं उनको कभी भी ये नहीं था कि मैं किसी से खाता था, मैं हमेशा खिलाने वालों में होता था। मेरे साथ होता था कि मैं पार्ट टाइम कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके ना अपनी पॉकेट मनी कर लेता था कि यार मैं, मेरा जो दोस्त है ना, कभी वो मेरे पास बैठे तो उसे कभी ये ना महसूस हो कि यार ये बंदा गरीब है या इसकी जो है ना वो लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं इन सब चीज़ों से गुजरता आया। और आप सोचो ज़रा कि यार एक बंदा जो हाई क्लास में बैठता है और जो घर आता है, घर में उसको खुद रोटी बनानी पड़ती है, खुद उसको हर काम करना पड़ता है, माँ उसकी फैक्ट्री में है, वो बंदे के मेंटल लेवल कहाँ होगा, लाइक वो क्या सोचता होगा ज़िंदगी के बारे में। करते 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 जब मुझे अच्छी तरह एक इंसिडेंस याद है, नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ के टेंथ क्लास में, जब मेरे 10th क्लास के मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए, तो उसके बाद जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ, तो मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ तो ये एक इंसिडेंस है जो मुझे समझता हूँ मैं कि जिसने बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब किया लाइफ में। तो मेरा जब भाई का इंतकाल हुआ, जवान भाई का इंतकाल ऑलरेडी एक भाई के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। तो उसकी लाइक जब वो फौत हुआ तो कुछ लोग नहीं आ सके हमारे रिश्तेदार ना, तो उनमें एक हमारी एक आंटी थी जो उस टाइम पाकिस्तान में नहीं थी, वो बाहर थी। तो उन आंटी के साथ ना मैं बचपन से बहुत क्लोज था, मैं उनके घर जाता था, हम खेलते थे, हमारा एक जैसा उनके बच्चों के साथ इन्वायरमेंट था, बड़े हम उनके साथ, हमारी ना बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी मेरी उस आंटी के साथ। तो अम्मी ने कहा कि वो कुछ दिन बाद की बात है, जब मेरा भाई का इंतकाल हुआ तो कुछ दिन बाद वो आंटी आई, तो अम्मी ने कहा कि उनको जाके ना स्टॉप से पिक कर लो तुम। तो मैं स्टॉप पे गया, मैं उनको पिक करने गया। जब वो आंटी ने मुझे देखा, मैं उनको फ़ोन कर रहा था, तो वो आई सामने, बस से वो उतरी तो उन्होंने मुझे देखा, तो वो देख के ना बड़ी सरप्राइज सी हो गई। वो आंटी गालबन मुझे काफ़ी अर्से बाद देख रही थी, वो देख के मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग होगी। उनका देखने का अंदाज़ बड़ा अजीब सा था। लाइक हम जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, मेरे ख्याल से हमारे अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी होती है कि हमारी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। तो मुझे ना उनका देखने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा ना एक ऑकवर्ड सा लगा। ऐसे लगा जैसे किसी को आप हकारत की नज़र से देखते हो। तो उनका देखने का अंदाज़ भी ऐसा था। मैंने बहरहाल बड़े एक सदमे के बावजूद भी हाल दो कि चलो एक बंदा आया हमारे घर में, तो उसकी एक आने की भी हल्की सी खुशी थी, गम भी था, खुशी भी थी। तो हम ओवर एक्साइटेड जो लोग होते हैं, ये खुशी को ज़्यादा जो है ना, वो खुशी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो मुझे खुशी थी कि आंटी आई हैं, और आंटी के साथ जो उनकी आंटी की बेटी भी थी, वो आंटी की बेटी जो थी वो मेरे साथ बचपन में खेलती रही। तो वो आई, मैं उनको लेकर आया, तो वो आंटी ना, मतलब मैंने उनका सामान आगे उठाया हुआ था, तो वो पीछे कुछ बातें करती आ रही थी। मुझे बहरहाल ऐसा कोई छठी सेंस कह रही थी कि मेरे बारे में कुछ गलत ही कह रही हैं। मैं लाया, उनको घर लाया, वो घर के अंदर चली गई। तो अम्मी ने कहा कि इनके लिए ना चाय बना दे। घर के मोस्टली काम मैं ही करता था उस टाइम। और मेरी दो बहनें, उन दोनों की शादी हो गई, तो मैं और मेरा छोटा भाई और अम्मी। तो मैं उनके लिए चाय बनाने लगा। मैंने चाय बनाई, चाय बिस्किट लेकर आया। तो मैं चाय बिस्किट जब लेकर आया ना, तो वो आंटी मुझे ऐसे करके देख रही हैं। तो वो आंटी मेरी अम्मी को कह रही है, बाजी ए तेरा मुंडा लगता जिवें नशा करता है। हालांकि वो मुझे बचपन से जानती थी और हर चीज़ अब उनको मेरे बारे में पता थी। यार लिटरली वो चीज़ ऐसी थी कि मेरे रोंगटंडे नहीं खड़े होते थे, पंजाबी में जैसे आप कहते हो। लाइक मैं ब्लैंक हो गया माइंड से कि यार ये औरत क्या कह रही है मेरे बारे में। बाजी मानना है मुंडा नशा करता है, या तो है कोई शराब शरूब पींदा ही, तो या है मुंडा गलत कमा च। ठीक है। मेरी अम्मी ने कहा नहीं बाजी ये इस तरह का नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो ना, एक बंदा उस टाइम क्या, एक बंदे की क्या सोच होती। लोग हमें हमारी अपीयरेंस से जज करते हैं ना, कि अपेरेंटली आप कैसे लग रहे हो, बट वो नहीं जानती थी कि यार इन बंदों के हालात कैसे हैं। वो मोहतरमा के पास तो खुला पैसा था, तो उनके हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रॉपर्टी वाले। तो उनको तो नहीं पता था कि इन्होंने पता नहीं खाना खाते होंगे नहीं खाते होंगे, इनके घर का क्या मामला चल रहे हैं। वो क्या जज कर रही थी, अपेरेंटली उन्होंने देखा कि इसके बाल बिखरे हुए हैं और इसका रंग काला हुआ हुआ है, इसके होंठ जो है वो ब्लैक हुए हुए हैं। तो ब्लैक होंठ है तो यकीनन उनके ज़हन में क्या होगा कि स्मोकिंग करता है। बट दे नेवर नो कि डिप्रेशन में आपके बाल गिरते हैं, डिप्रेशन में आपके होंठ काले हो जाते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। बहुत से नुकसान आपको डिप्रेशन में होते हैं जो इंसान फेस करता है। तो वो ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उनकी बातों ने किया, और मैं लिटरली चाय और बिस्किट रख के ना मैं साथ वाले कमरे में आकर रोने लग पड़ा। 2 कमरों का हमारा घर था। मेरी अम्मी ये बात समझ गई।
तो वो तकरीबन गुजरते गुजरते, मैं कोई काम कर रही हूँ ना, मेरे पीछे आके वो आंटी ने खड़े हो जाना ऐसे जैसे। और उनकी जो बेटी थी जो बचपन में बहुत ज़्यादा मेरे साथ खेलती, मतलब टाइम स्पेंड करती, वो भी बड़ी खिची खिची सी, वो भी बड़ी अलग अलग सी। लाइक मैं उससे बात तो मैंने खैर नहीं कोई उससे की, लेकिन मुझे भी लग गया था कि यार ये लोग जो है ना अब बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश में है, तो इट्स ओके जाएं, मुझे इनसे क्या लेना देना। लेकिन वो आंटी बार बार बाजी एदे ते नज़र रखा कर, बाजी एदा ए वेख्या कर, बाजी एदा वो वेख्या कर। वो 2 दिन हमारे घर में रही, और वो 2 दिन मैं समझता हूँ कि उन 2 दिनों में उनकी सेंस ने इतना नहीं काम किया कि यार इनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहे हैं। उन 2 दिनों में वो इस बात को कतई नज़र होते हुए सिर्फ ये सोचती नहीं कि इस मुंडे का रंग क्यों काला है, इस मुंडे के बाल क्यों गिर रहे हैं, और ए मुंडा बहुत ज़्यादा रोंदा क्यों है, या सोचता है। मैं उनके सामने भी एक दफ़ा रो पड़ा। वो मुझे वक्त याद है यार, जब कोई मेरे से बात करता था मैं रो पड़ता था। तो उन आंटी ने बहुत ज़्यादा बातें बुतें करके ना वो चली गई, तो मैं बहुत रोया। फिर मेरी अम्मी ने मेरा कुरान पे हाथ रखवाया और कहा कि मुझे कसम खा के तो कोई गलत काम नहीं करता। मैंने कहा खा ले, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। तो मैंने फिर अपनी अम्मी से एक बात की, मैंने कहा देखिए आप तो कहती हैं कि मेरे जो है वो मैं तो अल्लाह से पूछ लेती हूँ, तो फिर आप अल्लाह से क्यों नहीं पूछती, फिर आप अल्लाह से क्यों नहीं बात करती। आप तो कहती हैं ना कि आप तो जवानी में बेवा हुई तो आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने बच्चों के नाम कर दी और आपने अपनी इबादत में वक्त गुजारा, तो आप अल्लाह से क्यों नहीं। मैं अपनी अम्मी के साथ ना ऐसी बातें बड़ी करता था, अभी भी करता हूँ। मैं कोई भी बात हो ना तो मैं कहता हूँ आप अल्लाह से पूछ लें, मुझसे क्या पूछती हैं, कर लें इस्तिखारा, आपको नज़र आ जाएगा सारा कुछ। आपने इतनी ज़िंदगी दी है अल्लाह की राह में, तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप अल्लाह के साथ आपके इतने तो होने चाहिए कि अल्लाह बंदा जो अल्लाह, फिर जब आप अल्लाह की मानते तो फिर अल्लाह भी आपकी मानता है ना। तो मैंने कहा पूछें, तो अम्मी ने कहा अच्छा वो तो मैं पूछ ही लूँगी। तो अम्मी ने बहरहाल कि बाद में मुझे काफ़ी देर बाद उन्होंने कहा बता तुझे किस चीज़ की परेशानी है। तो मैं कभी भी अपनी माँ को ये चीज़ें खुल के नहीं बता सका। लाइक क्या बताता, आप एक फ्रंट मैन को क्या बताओगे, वो ऑलरेडी एक डिप्रेशन में है, आप उसको क्या मज़ीद डिप्रेस करोगे। तो बहरहाल ये वो इंसिडेंस था यार, जो मैं समझता हूँ मैं बहुत ज़्यादा पहले ही एक बंदा घर के हालातों से परेशान है, ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। बहरहाल 2021 में, पिछले साल सितंबर में हमारी मेरे कज़न की शादी थी, हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए। पूरे तकरीबन मेरे ख्याल से 11 साल बाद उनकी और मेरी दोबारा मुलाकात हुई। लिटरली उनके मुंह में हाँ ये था। मैंने 11 साल बाद उनसे मिला, और यकीन करें मेरा मकसद उनको हैरान करना नहीं था, बट 11 साल बाद उनके मुंह से एक दफ़ा हैं ज़रूर निकलवानी थी। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे बातें की। जब मैंने उनको बातें की तो पहले उनकी बातें वो शायद समझ में ना आती, अब वो बातें उनके समझ में आई थी। तो जो लोग भी इस इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स को अपनी कमज़ोरी समझ रहे हो ना, एहसास कमतरी, या आप समझ रहे हो कि आप थोड़े कम हो, आप कम नहीं हो, बस आपका देखने का नज़रिया गलत है। ये मेरा नज़रिया गलत था। मैं अपने सब दोस्तों में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता था कि मैं स्टेज पे अकेला जाके पूरा प्रोग्राम होस्ट कर लूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था कि मैं किसी बंदे से भी बात कर सकता हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर, मैं अपने दोस्तों में से सबसे ज़्यादा लुकिंग में भी सबसे ज़्यादा था, ड्रेसिंग सेंस भी मेरी सबसे ज़्यादा थी। बट एक चीज़ जब मैं कंपैरिजन कर करके मैंने खुद को नीचे कर लिया, इतना नीचे कर लिया कि मैं डरता था कि यार मुझे सोचें बड़ी आती थी, फिक्रें बड़ी थी। अब मैं ही इंसान हूँ जो इतनी ज़्यादा चीज़ों के बाद अब मैं अपने दोस्तों पे से भी मिलता हूँ और वो मुझे देख के हैरान होते हैं कि यार तूने लाइफ में कैसे इतना कुछ बदल लिया। तो लाइफ में बदल लेता है इंसान, बस बदलने का उसको हुनर आना चाहिए। मज़े की बात है, हुनर कभी भी उस इंसान को नहीं आता जो हुनर लाना ही नहीं चाहता। मुझे पता ना मैंने कितनी हार्ड वर्किंग की है, कितना आसान होगा कि ये सब कह देना आया तो मजाक ही, वो है जितने नहीं हो सकता। इट्स टू मच ईजी। जो बंदा सेल्फ को जस्टिफाई कर लेता ना वो कभी कुछ नहीं बन सकता। जो ये समझ लेता है कि जो मैंने किया यही ठीक था, जब तक कि आप ज़िंदगी में बदलना नहीं चाहोगे ना, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में जो लोग भी हैं, मैं उनको 5 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये वो 5 चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में खुद पे रख के देखी हैं और खुद पे रख के सीखी हैं। ये 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। आप जो हो जैसे हो एक्सेप्ट कर लो। उस टाइम क्या था, मुझे लगता था कि मैं 10 साल बाद गंजा हो जाऊंगा, नहीं हुआ। मुझे लगता था
10 साल बाद मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि मैं 17 साल का था जब लोग मुझे अक्सर कहते थे कि यार तू 30 साल का लगता है। मुझे लगता था कि मैं अगले 10-15 साल बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ख्याल आते थे। मेरे चेहरे पे स्कार्स बहुत बन गए, ये दाने बहुत ज़्यादा बन गए। ये भी मेरी अपनी गलतियों की वजह से बने कि मेरे हिसाब से कुछ दोस्त भी मेरे ऐसे थे जिन्होंने मुझे तबाह करने की पूरी कोशिश की। एनी हाउ, अल्लाह सबका भला करे, हमारी यही दुआ है। मैंने अपनी रियलिटी को एडमिट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। मैं भागता रहा। गरीब होना जुर्म नहीं है। आप गरीब हो, अच्छे बुरे हालात हर इंसान पे आते हैं। मैं पैदा हुआ था तो हमारे हालात, फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे थे। हमारे घर में हर वो नेमत थी और बहुत ज़्यादा नेमतें थी। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा चीज़ों से नवाजा हुआ था। लेकिन एक वक्त आया जब फादर का इंतकाल हुआ, भाई हमारा पागल हो गया। आज मुझे लोग कहते हैं सर हम तो 1 साल अपनी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाए, हमारा कबाड़ा निकल गया। तो हमने 8 साल अपने भाई का हॉस्पिटल एक्सपेंस भी अफोर्ड किए, उस बेचारे की मेडिकेशन भी रही, प्राइवेट इलाज भी करवाया। 8 साल एक बंदे को हम ले लेके घूमते रहे। हमें पता है कि हमने कितना पैसा पानी की तरह लगाया। तो जब 8 साल बाद आपका माइंड लेवल क्या होगा, आपका फाइनेंशियल लेवल क्या होगा, आप उस बंदे से कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन करना ना भाई, लेवल पे आके करो ना। अब मैं आपके लेवल पे आया हूं ना, अब करो ना कंपैरिजन। अब क्यों नहीं करते? अब तो है हो जाती है। सो एडमिट कर लो रियलिटी, भाई जो है जैसे हैं ठीक है, वक्त का इंतजार करेंगे, वक्त आएगा तो मिलेंगे, वक्त से पहले नहीं मिलेंगे। रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस जैसा कोई इंसान हो। आप जैसा कोई इंसान हो सकता है दुनिया में, कोई राशिद जैसा इंसान हो सकता है, कोई सुल्तान जैसा इंसान हो सकता है, कोई इमरान जैसा इंसान हो सकता है, कोई कामरान शरीफ जैसा इंसान हो सकता है। नहीं हो सकता। कोई कामरान शरीफ बनने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर वो बन नहीं सकता। तो आप जो हो, आपकी एक स्पेस है, अल्लाह ने आपको एक जगह दे रखी है, उस पर रह के आप अगर कंपेयर करोगे ना किसी के साथ, तो हर इंसान जो ना वो 10% अनकम्प्लीट है। ये मिनिमम लेवल है 10%। इससे आगे ही होगा, कोई 30% होगा, कोई 40, कोई 50, कोई लाइक 70%, 100% कोई भी अनकम्प्लीट नहीं होगा। बहुत चीज़ों में भी इंसान 100% नहीं होगा, लेकिन अनकम्प्लीट हर बंदा है। आप जिस लेवल पे आके उस बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हो, आपको क्या पता कि वो जिस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो वही चीज़ उसकी बेस्ट है, बाकी कुछ चीज़ें में वो कम है। और आप जिन चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हो, आपकी वही चीज़ बुरी है, बाकी चीज़ें आपकी बेस्ट हैं। तो कंपैरिजन जब भी आप करोगे, ये आपको इन्फीरियरिटी में ले जाएगा। कंपैरिजन कभी भी आपको सुपीरियरिटी में नहीं लेके जाएगा। इन्फीरियरिटी हो, सुपीरियरिटी हो, दोनों चीज़ें बुरी हैं। इंसान को मिड में रहना चाहिए। तीसरी चीज़, मार्कअप कर लो। ये मार्कअप मैंने ज़िंदगी में किया। मार्कअप से क्या मुराद है? देखो, जब तक कि आप फाइंड आउट नहीं कर लोगे ना आप कहाँ कमज़ोर हो, आप कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते। आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं। ये मेरी वीकनेसेस हैं, इन पे काम करना है और इनको स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे मेरी वीकनेसेस पता थी, मैंने उन पे पहले तो मैं भागता रहा वीकनेसेस को देख के। नहीं कभी कि मैं ताकतवर बन जाऊं, नहीं। जब तक आप अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं करेंगे, आप कभी भी ताकतवर नहीं बन सकते। किस चीज़ से आप कंपेयर करते हो? अच्छा, मेरे बाल नहीं प्यारे, इसके बाल प्यारे हैं। आपकी वीकनेस क्या है? बाल नहीं प्यारे। बालों को कैसे प्यारा करें, इस बारे में सोचो। आपकी वीकनेस है आपके गाल नहीं प्यारे, किसी के गाल बड़े प्यारे हैं। गालों को प्यारा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। एक हद तक होते हैं ठीक है, नहीं होते ठीक है। अगेन एक्सेप्ट द रियलिटी, जो है जैसा है भाई बेहतरीन है। नंबर 4, शुक्रगुजारी। आजी शुक्रगुजार रहो। देखो, आप जितना अल्लाह का शुक्र करते रहोगे ना, उतने आप बेहतर रहोगे। आप यकीन करो, आप जहां सोच रहे होगे ना कि मैं बहुत बुरा हूं, वहां भी आप बहुत सौ से बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि मेरे पास बाल नहीं है, तो ये सोचना बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास आंखें नहीं होंगी, जिनके पास हाथ नहीं होंगे, जिनके पास टांगे नहीं होंगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये बंदा मुझसे अच्छा बोल रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास जुबान नहीं होगी। हर चीज को जब आप आजिज़ी में ले आओगे ना, शुक्रगुजारी में ले आओगे ना, तो वो थोड़ी चीज़ आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। और याद रखिएगा, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। 100% किसी बंदे के पास भी नहीं है, इवन मेरे पास भी नहीं है। मैं खुद भी कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट हूँ, लेकिन मैं उस अनकम्प्लीट को भी हमेशा कंप्लीट ही समझता हूँ।
अल्लाह ने हर इंसान को कंप्लीट पैदा किया है। जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो हैं, वो उनको चाह कर भी नहीं बदल सकता। आप एज के फैक्टर को चाह कर नहीं बदल सकते, आप इन्वायरमेंट को चाह कर नहीं बदल सकते। इसी तरह जो कुछ कमियां, कुछ खामियां आपके अंदर हैं वो आपकी ज़ात के लिए अच्छी हैं। ये आजिज़ी से, ये शुक्रगुजारी से वो 100% हो जाएंगी। 100% हो जाएंगी तो आप खुश हो जाएंगे। खुशी खुश होने का नाम नहीं है, खुश रहने का नाम है। खुश होने के लिए आपको इवेंट्स चाहिए, खुश होने के लिए आपको पैसा चाहिए, खुश होने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए, और खुश रहने के लिए क्या चाहिए आपको? बस एक स्माइल चाहिए। आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। एंड पे एक चीज़, बहुत अहम चीज़, लिस्ट ड्रॉ कर लो पॉजिटिव थिंग्स की, अच्छी चीज़ों की, जो आपको लगता है कि आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। हर इंसान के अंदर करते करते ना करते करते भी 10 चीज़ें तो अच्छी निकल ही आती हैं। मैं कहता हूँ मैंने 10 मिनिमम नंबर रखा है, 10 से ज़्यादा हो सकती हैं। आप कंपैरिजन करोगे किसी के साथ, किस चीज़ से करोगे? एक चीज़ से, दो चीज़ से। कोई अमीर है, कोई खूबसूरत है, इसी तरह ही करोगे ना आप। एक चीज़ होगी, लेकिन 10 चीज़ें आपके पास अभी भी पॉजिटिव हैं जो आपके अंदर ज़्यादा है। हर इंसान में इतनी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि वो उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख रहा होता है। 10 चीज़ें पॉजिटिव फिंगर टिप्स में याद कर लो। बिलीव मी, दिमाग को जो चीज़ याद रह जाती है, दिमाग उसी पे रिएक्ट करता है, उसी पे रिस्पॉन्ड करता है। आप लिस्ट बना लो 10 की। अब आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो 10 चीज़ें ही नहीं है। आप यकीन करें 10 से ज़्यादा है, बस आपका देखने का तरीका गलत है। नंबर 1, आप इंसान हो। अब आप कहोगे सारे इंसान हैं। सारे इंसान नहीं है भाई, सारे इंसान अल्लाह ने नहीं पैदा किए। कुत्ते भी हैं, जानवर यानी कि परिंदे भी हैं। बहुत सी जो मखलूक हैं वो मछली में भी, पानी में भी रहती हैं। अगर अल्लाह ताला आपको मछली पैदा कर देता, क्या करते हो? अगर अल्लाह ताला आपको, लाइक कुत्ते का वर्ड तो नहीं कहना चाहिए, अगर अल्लाह ताला आपको कोई और मखलूक पैदा करता, आप क्या कर लेते? कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। तो शुक्रगुजारी इस चीज़ पे कि अल्लाह ने इंसान पैदा किया। अब पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि कुछ लोगों के सर पे बाल होंगे, अल्लाह का शुक्र है सर पे बाल है। कुछ के घर के हालात अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है घर के हालात अच्छे। जिनके घर के हालात बुरे हैं उनके पास भी 10 चीज़ें अच्छी होंगी। 10 पॉजिटिव चीज़ें आपके पास होनी बड़ी ज़रूरी हैं। ये 10 चीज़ें आपको हमेशा अच्छा सोचने पे मजबूर कर देंगी, ये 10 चीज़ें। और दिमाग के अंदर जो चीज़ याद रहती है ना, वही इसके कैनवस में, फोकस में रहती है। दिमाग एक फोकस पे काम करता है ना, ये मैं अक्सर बता चुका हूँ। तो जितनी आप चीज़ें इसके फोकस में रखेंगे, ये सिर्फ उन चीज़ों को देखेगा। क्योंकि आप अगर नेगेटिव देख रहे हो तो आपके फोकस में नेगेटिव चीज़ है, आपके फोकस में वो एक चीज़ है जो नेगेटिव है। उस एक को रिप्लेस करने के लिए 10 आपको पॉजिटिव लाने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा ताकत होती है। इसकी मिसाल मैं आपको बड़ी अहम देता हूँ। आप किसी इवेंट पे चले जाएं, 10 लोग आपकी तारीफ़ें करें और एक बंदा आपको कह दे तू तो बड़ा बदसूरत लग रहा है, तू तो बड़ा मोटा लग रहा है, तो यार तू क्या कपड़े पहन के आ गया। आपको वो 10 की तारीफ़ भूल जाएगी, वो उस एक की वो बुराई याद रहेगी। लेकिन उस बुराई को रिप्लेस करने के लिए आपको फिर से 10 तारीफ़ें याद करनी पड़ेंगी, खुद से कहनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो आपको याद नहीं होंगी तो फिर आपको वही नेगेटिव बार 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 याद आती रहेगी। तो बार बार याद करने से बेहतर है कि आप उस बुरी चीज़ को, आप अच्छी चीज़ें अपने अंदर डाल लें और फिंगर टिप्स में याद हो। जैसे मेरे अंदर 10 अच्छी चीज़ें हैं, 10 क्या 10,000 भी हो सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैं अपने अंदर समझता हूँ कि जो अल्लाह ने मेरे अंदर डाल दिया ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। मैं अब ये हमाकत नहीं करता कि मैं कभी भी किसी के साथ खुद को या ख़ुद को किसी के साथ कभी कंपेयर नहीं करता। हर इंसान डिफरेंट है, हर किसी की आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो आप देखो ना, हर किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर अलग है ना, लाइक उसका आइडेंटिटी नंबर अलग है। तो हर चीज़ अल्लाह ने अलग अलग रखी है। बाज़ दफ़ा आपको जो चीज़ आपकी बुरी लग रही होती है, क्या पता वो दूसरों को कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ना 10% जानते हो। लाइक आपको लग रहा है ना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो आप समझिए कि आप 10 में से 7% खुद को अच्छे लग रहे हो, जबकि लोगों को आप 10 में से 10% अच्छे लग रहे हो। आजमा के देख लेना, कभी आपको लगे कि यार मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा, आपको लोग बताएंगे कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। लोगों के आपको देखने का अंदाज़ अलग होता है और आपका खुद को देखने का अंदाज़ गलत होता है। आप अपनी वीकनेसेस को देखते हो, लोग आपकी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं कि आप कितने मजबूत हो। तो जो भी मेरे भाई समझते हैं कि यार उनको कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है,
तो मेरे भाई मुझे तुमसे ज़्यादा था, मैंने खुद पे मेहनत की, बदला खुद को। मेहनत कर लेने से इंसान सब बदल लेता है, खुद को सब कुछ वो कर सकता है, बस शर्त ये कि उसको मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए, आनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बार बार गिरने के बाद भी उसके अंदर ये जज्बा हो कि वो कामयाब हो जाएगा। देखिए, कामयाब वो इंसान नहीं होता जो अक्लमंद होता है, इंटेलिजेंट होता है या कुछ करने का जज्बा रखता है। कामयाब वो इंसान होता है जो कोशिश करता है और उस कोशिश के बाद उस कोशिश को कंसिस्टेंसी से करता है, यानी कि बार बार करता है, गिरा उठा गिरा उठा गिरा उठा, वही कामयाब होता है। मैंने खुद 3.5 साल लगाए हैं, 3.5 साल के अरसे के बाद जाके मैं लाइफ कोच बना हूँ। मैं भी एवं नहीं बन गया, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत से हार्ड टाइम देखे हैं। बस शर्त यह है कि बताता रहूँगा तो अक्सर लोग समझेंगे कि यार यार अपनी ये गल्ला कर दे। वेल, मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी इज़ दिस कि मैंने जो फेस किया मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को वो बताऊँ ताकि लोग मैक्सिमम उससे लर्निंग करें। और ये चीज़ आसान लगती है ना, जब आप लड़ रहे होते हो और आपको पता चले कोई और भी लड़ रहा है, वो चीज़ आसान हो जाती है, बंदे को थोड़ी हीलिंग हो जाती है। इस सोच से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ कि यार मेरी वजह से शायद किसी की सोच बदल जाए या मेरी वजह से शायद किसी की ज़िंदगी का प्रोस्पेक्टिव बदल जाए। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।